ये क्या कर लियो छोना? ऐसे कौन चलता है? ये चप्पलों का क्या किया आपने? ये बिस्तर पे क्यों रखा है? छोटा, इसको अंदर रखो। नहीं बाबू, बाबू इसको अंदर रख दो, अलमारी में रखो। क्यों रखा है आपने यहाँ पे? गंदी बात ना। हाँ वेरी गुड, जाओ अंदर रख के आओ। बेड पे नहीं रखते हैं, ठीक है? वेरी गुड, सारे रख के आओ, जाओ। शैतानियाँ शुरू हो गई हैं इनकी अब। अरे वाह, छाला लग दिया। वेरी गुड। निकाला क्यों था शैतानी? ये भी है एक और ना मम्मा का, ये वाला रखो। ये बाबू का फेवरेट है, ये हमेशा पहन के घूमती है निकाल के। बेटा फिर निकाल ले आए, रख दो वापस। गंदी बात बाबू, वो सर्दियों में पहनेंगे ना, अभी थोड़ी पहनेंगे, रख दो। ऐशो ना, अलमारी बंद कर दो जल्दी से। जब तक मैंने बैग निकाला है इन लोगों के कपड़े रखने के लिए, तब तक ये देखो चप्पलों के साथ काम हुआ है। रख के आओ, एक ही पैर चप्पल। बाबू मम्मा का तो रख दो, मम्मा वाला रख दो। जाओ रख के आओ। कहाँ है मम्मी का? मम्मी का कहाँ है? हाँ काम कर ले, सुला के उठो और साथ में उठ जाएंगी। हाँ। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो आप ऐसे उठा के पजामे? हैं? हो फाड़ दिया हो। छोटा ये क्या किया? हाँ हाँ हाँ, अब क्या होगा? नहीं, ऐसे कौन चलता है? पानी में चल रही हो? कीचड़ है? ऐसे नहीं करते बेटा, खराब हो जाएगा वो। फिर देखो नीचे से कैसे लूज हो गया है। चलो बंद कर दो, अलमारी बंद करो, जल्दी बंद करो, गिर जाओगे आप बेटा। ऐशो ना। शैतान हो आप बहुत ज़्यादा। ये क्या खाया आपने? मुंह दिखाओ। सब्जी खा ली आपने? देखो पूरे मुंह पे सब्जी लगा लिया आपने। छी, गंदू लग रहा है छोना तो, है ना? चलो नाई करते हैं, आ जाओ। चलो हाँ चलो, इधर दिखाओ, इधर नाई करना है, करना है नाई आज करना है। जुकाम जो हो गया आपको, उसका क्या करेंगे बताओ? चलो चलो चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी देखिए बाबू जान है 1-2 दिन से मतलब सोती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोती है। पहले तो सो जाती थी, मैं काम कर लेती थी, लेकिन अब क्या होता है ना, मैं जितने देर उसके पास लेट के उसको सुलाती हूँ, बस उसके 10 मिनट बाद ही वो उठ जाती है। तो मुझे सारा काम जो है उनके साथ ही करना होता है। तो जो काम मैं आधे घंटे में करती हूँ ना, उस काम को मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर उसके साथ खेलो, सारी चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने घर को साफ़ करके फिर झाड़ू लगा दिया था, और बाबू भी झाड़ू लगा रही है और दिखा रही है कि मम्मा यहाँ पे गंदा रह गया है। तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पोछा लगाने आ गई थी। और मैं जब भी पोछा लगाती हूँ तो मैं साथ के साथ खिड़की को भी ऐसे पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा जो गंदगी है वो रहती नहीं है। तो ऐसे में, और फिर मेरे बच्चे भी उस पर बैठ के खेलते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। नहीं तो वैसे ही बरसात का टाइम है, इन्फेक्शन का डर रहता है, और दोनों ही छोटे हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और आज तो मुझे काफ़ी सारे कपड़े भी धोने हैं। और ये देखिए पोछा मतलब लगाने की देरी नहीं हुई, और ये नीचे आ जाती है खेलने के लिए। बस नाम का पोछा रहता है, ये लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। और ये बेड के नीचे ना सारा जो मेरा सामान है वो रखा हुआ है, क्योंकि इसमें रूम में टांड है नहीं, अलमारी में जो है वो सारे सामान रहते हैं, तो इस वजह से इसके नीचे ही रखती हूँ मैं। तो इस वजह से बेड के नीचे जो है वो 15 दिन या महीने में ही सफाई होती है, जब ये रहते हैं घर पे। तो सारा निकाल के फिर अच्छे से मैं झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई करती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, बाबू को लेके ही, मतलब सारे कपड़े भी धो लिए थे मैंने और नहा लिया था।
तो अब मैं ना रेडी हो जाऊँगी और फिर रेडी होने के बाद ही पूजा करूँगी, क्योंकि अभी 11:30 बज गए हैं। तो क्या होगा ना, रेडी रहूँगी ना तो फिर बस जल्दी से निकलना ही रहेगा। और कपड़े जो है वो मैं आके ही सुखाऊँगी जब आशी को लेके आ जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और ये देखिए मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गए हैं, क्योंकि मैं टाइम पे ना धो पाती हूँ, ना ही मैं केयर कर पा रही हूँ इस वजह से। तो बस अभी देखिए मैं बाबू से ही बातें कर रही थी, और शैतानियाँ कर रही है ना इस वजह से। तो बस अब मैं तैयार हो गई और मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी टाइम 11:15 बज गए हैं और मेरी गंदी बात, काम भी हो गया, मतलब मैंने कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं। मैंने सोचा था ना 11:30 बजे तक हो जाएगा तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगी, लेकिन अभी 11:15 बज गए हैं। तो मैंने फिर पूजा वगैरह करने के बाद दूध ब्रेड ही खा लिया। अब आशी आएगी तो फिर मैं बनाऊँगी चावल या फिर रोटी, क्योंकि मैंने छोले बनाए थे आज लंच में, इनके ऑफिस के लंच के लिए। तो कपड़े जो है वो मैं आने के बाद सुखाऊंगी। और ये देखो बाबू भी नहा चुकी है, हम लोग रेडी हो गए, है ना, है ना। तो मैं बाबू को छोड़ूंगी नीचे और हम लोग जाएंगे। और जो हमारी लाइट थी बड़ी वाली वो फ्यूज़ हो गई है, तो इस वजह से लाइटिंग की जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मौसम, कपड़े तो मैंने बहुत सारे धो लिए, बेडशीट भी धो लिए, लेकिन मौसम ऐसा है ना कि मे भी बारिश हो जाए, तो देखते हैं। अभी तो टाइम नहीं है कि मैं फैलाऊं, तो आके फैलाऊंगी। तो चलिए फिर चलते लेने दीदू को। गंदी बात, ऐसे नहीं करते, जीभ अंदर करो, टांग अंदर करो। नोजी कहाँ है आपके, बताओ कहीं। आइज़ कहाँ है? हाँ आइज़। और टीथ कहाँ है? कुछ नहीं है इसके पास, गंदू है। तो आशी को लेके मैं स्कूल से आ गई थी और उसे मैं फ्रूट्स वगैरह या थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और फिर बरसात का टाइम है, तो पता नहीं कब कैसा मौसम रहे। तो क्या होता है ना, डाल दो तो पानी भी निचुड़ जाए ना, थोड़े बहुत गीले रहे तो रूम में भी डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि धूप भी आ रही है, कभी जा रही है, लेकिन हवा चल रही है, तो ये है कि सूख जाएंगे। और अभी जैसे छत पे रेलिंग वगैरह का काम हुआ है ना, तो वो अभी कंप्लीट हो गया है, तो छत तो फिर भी सेफ़ हो गई है, लेकिन अभी गंदा है ही, तो देखते हैं कब साफ़ मतलब करूँगी मैं। वैसे तो झाड़ू वगैरह लगवा दिया है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। और मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, तो आशी जो है मेरे से आटा जो होता है ना वो मांगने आ जाती है, वो इससे खेलती रहती है। तो बचपन में मैं भी ऐसे, हम लोग भी ऐसे करते हैं कि आटे से खेलते हैं। और बाबू जो है देखिए मेरे पैर के पास बिल्कुल आके खड़ी हो जाती है। तो जब मेरे पैर के पास खड़ी होती है तो मैं ऐसे टेढ़े होकर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब पैर पकड़ लेती हो मेरा बिल्कुल, इस वजह से। और आज जो है मैंने खाने में मतलब सुबह ही लंच में बनाया था मैंने छोले, तो बस मुझे रोटियां ही बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली, अब बस दोनों को खिला दूँगी। उसके बाद आशी जो है तुरंत तो सोती ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने छोले बनाए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे छोले, आशी को भी बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद जो है आशी बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मतलब मैं उसका होमवर्क जो है ना अभी खाना खाने के बाद ही करवा देती हूँ, तो शाम को जब वो पढ़ने बैठती है ना, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो कर लेती है वो। या फिर जो मतलब जैसे उसका मार्च से सेशन, मतलब मार्च अप्रैल से जो चीज़ें छूटी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें वो कर लेती है। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू जब भी वो पढ़ने बैठती है ना, तो उसको शैतानियाँ सूझती रहती है, कभी बुक्स छीन लेती है, तो कभी पेंसिल। और इसकी नई नई बुक्स हैं, और अभी तो एडमिशन के उसके 1-1.5 महीने हुए हैं, और बाबू ने बुक जो है वो फाड़ दी है। तो जब आशी पढ़ती रहती है तो बाबू को मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कभी उसकी जो रबड़ है ना वही वो खा जाती है, ऐसे चबा जाती है। 2-3 रबड़ जो है उसकी वो ख़राब कर चुकी है। तो बस अभी मैं आशी को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, फिर जब 2-2:30 बज जाएंगे और थोड़ी सी वो थक जाएगी, तब मैं इन दोनों को सुला दूँगी। और अगर मैं ये यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।